प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में नात्सीवाद और हिटलर के उदय के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम वामन गणराज्य का जन्म किस प्रकार से हुआ इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी वीडियो हम डालते जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। देखिए कि हिटलर, यह सबसे पहले हम जानते हैं कि नात्सीवाद क्या है और नात्सीवाद के जन्मदाता कौन थे। तो नात्सीवाद शब्द जर्मन भाषा के नाम नास्तियोनाद के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर के बनाया गया है। तो ये नात्सीवाद क्या है? जो नास्ती शब्द है कौन सी भाषा का है? तो जर्मनी भाषा का है। और हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? तो हिटलर की पार्टी का नाम था नास्तियोनाल। इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नास्ती कहा जाता है। तो यही हिटलर की जो पार्टी है उसी का नाम है नास्ती। और आगे हम देखते हैं कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। तो हम मित्र राष्ट्र क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि मित्र राष्ट्र क्या है। तो मित्र राष्ट्र मतलब दो या दो से अधिक जो राष्ट्र आपस में संधि कर लेते थे वही मित्र राष्ट्र कहलाते थे या मित्रता करते थे। तो मित्र राष्ट्र उस समय कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के मित्र राष्ट्र थे। और उसके बाद में 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी एक मित्र राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आए। इन लोगों ने भी ब्रिटेन और फ्रांस से हाथ मिला लिया या मित्रता कर ली। तो सोवियत संघ और अमेरिका। उसी समय देखते हैं हम मित्र राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान का। तो मित्र जो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों का सामना किसके साथ हुआ? तो मित्र राष्ट्र का सामना जर्मनी, इटली और जापान के साथ में हुआ। और एडॉल्फ हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। तो एडॉल्फ हिटलर कहाँ के चांसलर थे? तो एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर थे और वे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते थे जर्मनी को। एक नास्तिवाद में और हिटलर के उदय में एक कहानी दी गई है जिस कहानी को हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए कि कहानी क्या बोल रही है। 1945 के वसंत में, 1945 का समय चल रहा था। उस समय वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जनरल लड़का बिस्तर में लेटा हुआ था। मतलब एक लड़का था और उसका नाम क्या था? उस लड़के का नाम था हेलमुट और वो बिस्तर में लेटा हुआ था। उसी समय उसके माता पिता एक दबी हुई आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे। चुपचाप दबी हुई आवाज़ में उसके माता पिता बातें कर रहे थे और कह रहे थे तो हेलमुट भी कान लगा करके उन बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। जो हेलमुट के माता पिता हैं किसी गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। कहा जाता है कि जो हेलमुट 11 वर्षीय बालक है उसके पिता एक चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए। मतलब वे बात कर रहे थे दोनों पति पत्नी, क्या हमें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेना चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। तो हेलमुट के माता पिता को अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि मित्र राष्ट्र हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। मतलब उनका मानना ये था कि जब जर्मनी का तानाशाह कहा जाने वाला हिटलर, तो इसने जब मित्र राष्ट्रों के साथ में जैसा व्यवहार किया था और यहूदियों को जैसे मरवाया था उस वैसा ही व्यवहार ये लोग भी हमारे साथ करेंगे। क्योंकि अब मित्र राष्ट्र के साथ में क्या हुआ? जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया है। तो उनका मानना ये था दोनों पति पत्नी का कि यदि भविष्य में मित्र राष्ट्र इसी तरीके से हमारे साथ यदि व्यवहार करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम अपने आप को स्वयं ही समाप्त कर दें।
जैसे हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ व्यवहार किया है, उसी तरीके से हमारे साथ भी व्यवहार हो सकता है। यह आखिरी मौका था। अगले दिन ही क्या हुआ? अगले दिन हेलमुट को लेकर के बाग में घूमने गए। दोनों मम्मी पापा और बच्चा बाग में घूमने गया। यह उसका आखिरी मौका था। जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया, दोनों ने बच्चों को पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद ही हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट का पिता स्वयं को समाप्त कर दिए। हेलमुट की यादों में यह क्षण अभी भी जिंदा है। मतलब हेलमुट की आंखों में यादों में यह क्षण अभी भी जिंदा है, जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया था। हेलमुट ने भी कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा। हेलमुट के पिता जब आत्महत्या कर लिए तो इस चीज़ का उसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा और उसके 9 साल तक घर में एक कोने में पड़ा रहा और कुछ खाया नहीं। उसे यही डर सताता था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। तो उसने 9 साल तक एक कौर भी नहीं खाया, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी मम्मी उसे जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता कौन थे? तो उसके पिता नाज़ी थे। मतलब हिटलर के जो एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। उसके पिता एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चों ने नाज़ी और नेता हिटलर के बारे में जाना है, और शायद आपको यह भी पता है कि हिटलर क्या करता दुनिया को। तो हिटलर एक तानाशाह था और हिटलर किसी से डरता नहीं था। उसे जो मर्जी चाहे वो करता था। वो हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था, पर पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। हिटलर क्या चाहता था? पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया। मतलब उसने यहूदी जो जाति थी उसके लोगों को मरवा डाला। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ छोटी मोटी घटनाओं या यहूदी को मरवाने पर ही घटित नहीं है। यह घटना जो नाज़ीवाद है, ये बड़ी बड़ी घटनाओं पर घटित हुई है। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और वे किस चीज़ से डरे हुए थे? क्या हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर लिया। जर्मनी मतलब कि हिटलर जिसका चांसलर था, उसने आत्मसमर्पण कर लिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का हश्र होने वाला है। मतलब वह लड़ाई में जीतने वाला नहीं है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। तो देखो हिटलर ने कहाँ पर आत्महत्या की? तो हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की और बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर ली। और एक उसका मंत्री भी था, प्रचार मंत्री गोबल्स के साथ में। और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित हुई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए और या नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए ये जो अदालत स्थापित की गई। जो नाज़ियों ने जो यहूदियों की हत्या की थी, उसके ऊपर इन पर मुकदमा चलाया गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? अब यह क्या जर्मनी ने इतना भयानक कार्य क्या किया था जिसके कारण हिटलर की भी मृत्यु हुई? हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली। हेलमुट के पिता नाज़ी ने भी क्यों आत्महत्या की? हम अब इसको देखिए जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ
खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। तो खास नस्ल वाले कौन से थे? यहूदी थे। इस युद्ध में मारे गए लोगों में देखिए कितने लोगों को मारा था, 60 लाख यहूदी और 2 लाख जिस्पी और 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा गया था। और ये किसके द्वारा मरवाया गया था? हिटलर के द्वारा। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार डाला गया था। तो यहूदी, जिप्सी, पोलैंड के व्यक्ति और जर्मन नागरिकों को मार दिया गया। इनके अलावा न जाने कितने राजनैतिक विरोधियों को भी मौत की सजा सुना दी गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए। और तो यहाँ इन्हें कहाँ मारा गया? तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए और इन कत्लखाने में जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नास्तियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नास्तियों को जो सजा दी गई वह इतनी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र है पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड थोपना नहीं चाहता था जिस तरह का दंड उसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा था। जो पहले विश्व युद्ध, तो हिटलर भी तानाशाह क्यों बना? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ में इसी प्रकार से नरसंहार किया था। तो उसी का बदला लेने के लिए जर्मनी ने यहूदियों को और नागरिकों को और पोलैंड के नागरिकों की हत्या की थी। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नास्ती जर्मनी के उदय में योगदान दिया। तो जो नास्ती जर्मनी का उदय क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के साथ में भयानक जो संकट आया था उसके कारण नास्तीवाद का उदय हुआ। इस प्रकार से आपने नास्तीवाद के बारे में जाना और हिटलर ने अपने खुद के प्राण क्यों दिए इसके बारे में जाना। क्योंकि हिटलर जान गया था कि अब जर्मनी मित्र राष्ट्र के हाथ से बचने वाला नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो ये आपने इस प्रकार से नास्तीवाद और हिटलर के उदय के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम आपको वाइमर गणराज्य का जन्म किस प्रकार से हुआ इस बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।